पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन जीतने का मिशन, वजीर आजम ने तैयारियों की हिदायत कर दी। लाहौर में इमरान खान के ज़ेर सदारत सीनियर पार्टी क़यादत की बैठक, मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली अव्वलीन तरजीह, हमेशा पुराने वर्कर्स की राय का एहतराम किया, हिकमत अमली की निगरानी खुद करूंगा, कप्तान का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के नताइज पर गौर के लिए इजलास आज तलब। हिन टाइम ते असांजो फेडरल गवर्नमेंट जो मसलो आहे, उहे मसला थींदा रहंदा आहिनि सियासत में। सॼे पाकिस्तान में हाणे आउं लाहौर में बि वञी वियां थो, हुते बि खैमा गाड़ियां थो, पाण जिंद वेही हुते हिननि सां मुक़ाबिलो कबो। हिननि खे हुते जेसिताईं नथा असीं मुक़ाबिलो कयूं। अब लाहौर में लगेगा मैदान, आसिफ जरदारी का बड़ा ऐलान। सब बारियां लेते हैं मगर एक जैसे हैं, खैमे लगाकर बैठूंगा, इनका मुकाबला करूंगा। वफाकी हुकूमत और हमारे दरमियान कुछ मसाइल हैं और ये चलते रहेंगे। वादा है गरीबों के साथ खड़े होंगे, हुकूक की जंग में फतह अवाम की होगी। साबिक सदर की टंडुअलाया में ललकार। क्या वो बदकिस्मत दिन था कि ये शख्स पाकिस्तान के ऊपर वजीर आजम मुसल्लत किया गया और 3.5 साल में इसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। आज उनके खात्मा करने का वक्त आ गया। आप तैयार है इसके लिए? बताओ मुझे। नायब न्याजी गठजोड़ की रुखसती का वक्त आ गया। हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगाने वालों का धड़न तख्ता होने वाला है। इमरान न्याजी ने 3.5 साल के दौरान मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। अब हमारा हाथ और तब्दीली सरकार का गिरेबान होगा। शहबाज शरीफ की लाहौर में गरज पर। लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, गुड गवर्नेंस बैड हो गई। खौफजदा हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहीं लंदन ना चले जाएं और मियां साहब से बैठ के बात ना कर लें कि आगे किस तरह चलना है। अनकरीब मियां साहब भी वापस आएंगे और अगर लंदन गया तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। अनकरीब नवाज शरीफ वापस आने वाले हैं। मुस्कुराहट से अंदाजा लगा लें क्या होने वाला है। अब बरतानिया गया तो नून लीगी कायद मेरे साथ वापस आएंगे। साबिक स्पीकर अय्याज सादिक का बड़ा दावा। नवाज शरीफ और जरदारी ने कर्जे लेकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया। मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा में अपनी शिकस्त का जश्न मना रही हैं। आज पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास एक उम्मीदवार भी नहीं। सिंध में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। वजीर आजम का दौरा लाहौर, वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात, सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग, आला सतह इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर गौर। इमरान खान ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में अबू अल हसन अल शाज़ली रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में वज़ीर आज़म से सूबाई वज़ीर आपाशी की मुलाकात। सिंध ने गुद्दू बैराज से पानी को मॉनिटरिंग की इजाज़त नहीं दी। मोहसिन लगारी की ब्रीफिंग। इमरान खान का पीपी हुकूमत के अदम ताउन पर इजहार अफसोस। इमरान साहब 2014 में शहबाज शरीफ नॉलेज पार्क का इफ्तिताह कर चुके। आप मंसूबों का दोबारा इफ्तिताह छोड़ें, घर जाने की तैयारी पकड़ें। अवाम आपकी झूठी तख्तियां नहीं, रुखसती चाहते हैं। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। सिंध के तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ हिकमत अमली की तैयारियां। कराची में एमक्यूएम और पीटीआई वफ्द की जीडीए क़यादत से मुलाकात। मुश्तरका लाहे अमल पर गौर। सूबे की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की असलौकात सामने आ गई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन में इससे भी बुरा हाल होगा। ऑपोजिशन जमातों के इकट्ठ से इमरान खान के पांव लरस गए। तरमीमी बिल में ऑपोजिशन की जायज तजावीज़ मानी गई। शिकस्त से खौफजदा मुखालिफिन अब फरार चाहते हैं। सईद गनी की कराची में गुफ्तगू।
आज मुल्क में फैसले मुंतखब ऐवान नहीं, वर्ल्ड बैंक और IMF कर रहे हैं। एक दिन के लिए भी रियासत मदीना बन गई तो तमाम वज़रा जेल में होंगे। जिनके नाम पनामा और पेंडोरा पेपर्स में आए उनसे इत्तेहाद नहीं कर सकते। अपनी हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। सिराजुल हक का कराची में तलबा कन्वेंशन से खिताब। हाई वोटिंग और EVM के इस्तेमाल का मामला 3 कमेटियों ने ड्राफ्ट पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ खदशात का इजहार, मजीद 10 रोज की मोहलत। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली इंतहाई अहम। मुसलसल चौकन्ना और तैयार रहकर ही तमाम खतरात से निपटा जा सकता है। आर्मी चीफ का LOC पर अगले मोर्चों का दौरा, अफसरों और जवानों से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा को LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशन तैयारियों पर ब्रीफ। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 39 करोड़ 50 लाख डॉलर कमी, 24 अरब 63 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। हुकूमत ने रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर 4 अरब 69 करोड़ डॉलर कर्ज दिया। इक्तिसादी अमूर डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। लूटमार के दौरान एक और कीमती जान चली गई। कराची लांढी मंजिल के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स और डाकुओं में फायरिंग, बच्ची जाँ बहक। सर में लगने वाली गोली हरमैन की मौत का बाइस बनी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। बाढ़ इंतजामिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गोली लगने से नन्ही हरमैन खून में लथपथ, भाई जख्मी बहन को गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। इंतजामिया का गन शॉट केस देने से इनकार। अफसोसनाक वाक़े के फौरी बाद की CCTV फुटेज दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। हंगू के इलाके फाटक के करीब जायदाद के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 4 अफराद मारे गए। माँ, बेटा, बेटी और राहगीर शामिल। कोरोना की शिद्दत में मुसलसल कमी, मुस्बत केसेस की शरह 8.77% तक गिर गई। 24 घंटे के दौरान 2 अमवात, 359 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मोदी के देश पे इंतहा पसंदी की इंतहा। मजहबी इज्तिमा की आड़ में मुसलमानों के कत्लेआम का प्रचार। 3 रोजा कन्वेंशन में मुकर्ररीन लोगों को उभारते रहे।